जिंदगी टेलीविजन पर प्रोग्राम लाइव शो फजले रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर डैनियल और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि उसने फिर से यह मौका दिया है कि हम उसकी बातें सीख सकते हैं, जान सकते हैं, अपना सकते हैं। उम्मीद है आप सब खुशो खुरम होंगे और मैं इसके साथ साथ खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए अपनी टीम के लिए भी शुक्रगुजार हूं जो हमेशा मेरे साथ हैं, मददगार हैं। और इसके साथ साथ जो लोग हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ तरह से तासुरात बयान करते हैं, सवालात बताते हैं या अपनी राय का इजहार करते हैं, उनके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ। पिछले दिनों सऊदी अरेबिया से अली मुनव्वर साहब के साथ बात हुई और दुबई में खालिद चौधरी साहब ने भी कॉल किया। इसके अलावा मंजूर हुसैन, खान मोहम्मद, मिस्टर खालिद पाकिस्तान से इन्होंने कॉल किया। इसके अलावा दीगर बहन भाई भी हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों से कॉल करते हैं, उनके साथ बातचीत होती है और हम मिलकर खुदा की बातें जो जिंदगियों को बदल देती हैं उन पर गुफ्तगू करते हैं। तो आपका ये प्रोग्राम है, ये आपके लिए है। आप भी जब भी कॉल करना चाहें जरूर कॉल कीजिए। हमारे नंबर्स हैं, ईमेल्स आपके पास हैं, तो हमें खुशी होगी हम आपके सवालात के जवाब दे सकें या आपकी राय है, तासुरात हैं, उस पर भी बात कर सकें, हमें खुशी होगी। और आज जो हमारा प्रोग्राम है इसमें भी हमारी टेलीफोन लाइंस खुली होंगी। अगर आप कॉल करना चाहें तो जरूर कॉल कीजिए। जो उर्दू पढ़ने वाले और बोलने वाले हैं, एक मुहावरा है, पहले तोलो फिर बोलो। जब हम बात करते हैं जरूर है पहले हम सोचें और फिर उस पर बात करें, क्योंकि जो गुफ्तगू आप करना चाहते हैं, जिन मसलों के बारे में आप जानना चाहते हैं, जरूर है कि इखलाकियात को मद्देनजर रखा जाए और तालीमी जो तरीके हैं सीखने के उनको भी मद्देनजर रखा जाए, ताकि जो नतीजा है उस गुफ्तगू से वो हम सब के सामने आ जाए और उससे हम सब मुस्तफीद हो सकें। और मैं ख़ास तौर पर आज बात करना चाहता हूं, हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं वो हमारी वेबसाइट पर भी मुख्तलिफ तरह से अपने ख्यालात का इजहार लिखते हैं और मैं शुक्रगुजार हूं उन सब का। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है उस हवाले से मैं एक दो बातें आपको बता देना चाहता हूं जो तालीमी बातें हैं। और इस्लाम में जब हम बात करते हैं तो दो बड़े ज़राए हैं, एक कुरान है और दूसरा अहादीस है जिसको सुन्नत कहा जाता है। और इस्लाम की तालीम के मुताबिक सुन्नत फर्ज है। और जब हम इस्लाम के दो बहुत बड़े अंबिया का जिक्र करते हैं, जिनमें जनाबे इब्राहिम और इस्लाम के आखिरी पैगंबर, उन दोनों की सुन्नत को जब देखा जाता है तो हमें यह बात बड़ी वाज़े नजर आती है। तमाम इस्लामी कुतुब में ये बातें मौजूद हैं। इब्राहिम ने अपने जद्दे अमजद, अपने अबाव अजदाद के मजहब को छोड़ा। जुस्तजू दिल में खुदा की परस्तश थी। इस्लाम के आखिरी पैगंबर, उन्होंने भी अपने अबाव अजदाद के मजहब को छोड़ा। मुझे कोई जरूरत नहीं ये कहने की, ये इस्लामी कुतुब में सब कुछ लिखा हुआ है। मैं तो आज सिर्फ आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाना चाहता हूं, इस उम्मीद के साथ कि हम खुले ज़हन, खुले दिल के साथ खुदा जो बातें हम तक पहुंचाना चाहता है हमारी भलाई के लिए, बेहतरी के लिए, बरकत के लिए, निजात के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए, उनको ना सिर्फ सुने या देखें बल्कि उन पर गौर व खौज करें और खुदा के रूह को दावत दें कि वो हमें क्या सिखाना चाहता है। दोनों ने अपने जद्दे अमजद के मजहब को छोड़ा और खुदा की पहचान और पैरवी की जुस्तजू में लग गए। आज पूरी दुनिया में जहां जहां भी प्रोग्राम फजले रबी देखा जा रहा है,
हम शुक्रगुजार हैं और खुदा अपनी इस बरकत को जो उसने इब्राहिम की जिंदगी में नाजिल की। पैदाइश की किताब में इब्राहिम के साथ खुदा का ये मकालमा है, ये बात है, मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरे वसीला से दुनिया की तमाम कौमें, तमाम कबीले बरकत पाएंगे। तो इब्राहिम को ये बरकत क्या दी गई थी? वो लिखा है खुदा पर इब्राहिम ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। खुदा पर ईमान, बरकत क्या मिली इब्राहिम को? खुदा की रास्तबाजी, खुदा की जिंदगी, खुदा की नजात, खुदा की शादमानी, खुदा का इत्मीनान और खुदा के साथ हमेशा से हमेशा तक की जिंदगी। यह इनकलाब जो खुदा इंसानों की जिंदगियों में ला रहा है, क्या यह माजी में नस्ल इंसानी के लिए ही था या आज भी वही खुदा जिंदगियों को तब्दील कर रहा है? और वो चाहता है इब्राहिम के वसीला से कौम में उसको जाने, उसकी रास्तबाजी को हासिल करें, उसकी हमेशा की जिंदगी को, उसकी मुआफी को, उसकी अपनायत को हासिल करें। और आज भी खुदा की यही ख्वाहिश है। और जब ये इनकलाब किसी जिंदगी में आता है तो फिर वो जिंदगी दुनिया को क्या बताना चाहती है? आज आप भी देखेंगे, सुनेंगे। मेरे साथ एक मेहमान है जिनकी जिंदगी में ये इनकलाब बरपा हुआ। मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, उन्हीं से पूछते हैं और प्रोग्राम को जारी रखते हैं। मेरे साथ आज हैं पास्टर जाशुआ। सो पास्टर जाशुआ, हम आपको प्रोग्राम लाइव शो फजले रबी जिंदगी टेलीविजन पर खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं भाई आप? जेम्स की खुदा का शुक्र है, आप सुनाएं, ठीक है? जी, खुदामंद का बहुत शुक्र है और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, उसने ये मौका अता फरमाया कि आपके साथ बातचीत हो सके। पहली बात मैं आपसे ये करना चाहता हूं, आपके साथ मेरा तारुफ 3-4 हफ्ते से ज्यादा नहीं है, ये बात सच है या नहीं, ये बताइए। हाँ जी, बिल्कुल सच है, बल्कि इससे भी कम टाइम में शायद 1 या 2 मरतबा बात हुई है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, चूंकि बहुत से लोग एतराज करते हैं कि जो मुख्तलिफ मज़ाहब से लोग यीशु को कबूल करते हैं उनको पैसा दिया जाता है, लालच दिया जाता है, या बाज़ औक़ात कुछ नाजेबा बातें भी वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो की जाती हैं। तो आपको किसी ने पैसा दिया, लालच दिया, कोई आप पर जोर जबरदस्ती है कि आप इस शो में आकर अपनी जिंदगी के बारे में बताएं, कुछ ऐसा तो नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि हमारे जिस मुल्क का मैं रहने वाला हूँ, पाकिस्तान का, उस मुल्क में क्रिश्चियनिटी इस लायक नहीं है कि वो किसी को दे सके, बल्कि वो तो खुद लेने की मोहताज है। और इससे बढ़कर मेरा ख़ानदान इस कदर तरक्की याफ्ता है, इतना पावरफुल है कि उसको लालच देना भी एक गुनाह समझा जाता है। और यहाँ तक कि हम खुद 5 बाई 5 मुरब्बा ज़मीन के मालिक हैं, तो उनको क्या कोई लालच दे सकेगा? कोई जबरदस्ती आप पर कर रहा है कि आप आकर बताएं दुनिया को? कोई जबरदस्ती है आप पर इस वक्त? खुदा का मैं शुक्र करता हूँ, मेरी ज़िंदगी ऊपर सिर्फ खुदा हुक्मरान है, कोई और हुक्मरान नहीं है। जी, तो आप खुशी के साथ दुनिया को बताना चाह रहे हैं आज? हाँ जी, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आज मैं उस अपने मुनज्जी खुदा की जिसने मुझे नजात दी है, मैं उसके बारे में बता सकूँ कि दुनिया में कोई और मुनज्जी खुदा नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह खुदा हैं जिन्होंने मुझे नजात दी, और मैं चाहता हूँ दूसरे भी निजात याफ्ता हो जाएं। जी बिल्कुल, मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने ये बात वाज़े कर दी। चूँकि बहुत से जो दानिश्वर हैं, बहुत से उलमा हैं, बहुत से जो आम लोग हैं, वो जब प्रोग्राम देखते हैं तो फिर उनकी मुख्तलिफ राय होती हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा। शुक्रिया, आपने इन बातों को बताया है। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहले आप मुख्तसर तौर पर यह बताइए अपने खानदान के बारे में, अपने बचपन के बारे में, और अपनी तालीम के बारे में, और मजहबी जिंदगी बचपन से कैसी थी। तो ये बातें आप हमें बताइए, आपका वक्त है। जी, मेरा पुराना नदीम यज़दानी था, और मैं कुरान का हाफ़िज़ भी था। और इसके अलावा मेरा ताल्लुक़ मुल्क पाकिस्तान पंजाब से है, और मेरा ख़ानदान
मज़हबी लेवल पर, सियासी लेवल पर ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जाना जाता है। और मेरे वालिद बुज़ुर्गवार मेरे पापा जो हैं वो पाक आर्मी के रिटायर कर्नल भी थे। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि जिस तरह मैं आपके साथ बता रहा हूँ कि मेरा ख़ानदान जो है वो इस कदर स्ट्रॉन्ग है कि जिसको ना तो किसी चीज़ की ख्वाहिश है और ना किसी से डर खौफ है। और मैं एक मज़हबी इस्लामी घराने में पैदा हुआ और हम 5 भाई 2 बहनें थीं। और इसके अलावा पैदाइशी से जब बचपन ही से मेरे होश संभाली तो मेरे घराने में मुझे इस मुआशरे में आँख खोलने का अपने होश संभालने का मौका मिला कि जिसमें हमतन इस्लामी तालीमात थी और कुछ भी नहीं था, बल्कि हमें ये सिखलाया जाता रहा कि हमने मरना है तो सिर्फ कलमा तौहीद पर, कलमा नबी के कलमा पर मरना है, ज़िंदा रहना है तो नबी के कलमा पर रहना है। और यकीनन जब ये बात जैसे-जैसे मेरा टाइम गुज़रता जा रहा था और मैं 13 साल की में जब मेरी उम्र हुई, तो उस वक़्त मैं कुरान को हिफ़्ज़ कर चुका था। और उसके अलावा मेरे दादा बुज़ुर्गवार जो थे, वो चाहते थे कि मेरा पोता एक अच्छा मुदल्लल उलमा बने। और मैं इस बात के लिए भी खुद कोशिश था कि मैं चाहता था कि मैं एक ऐसा काम कर गुज़रूँ, जो कि दुनिया मुझे याद करती रहे। और यही बात थी, इसमें मेरे मददगार मेरे बड़े भाई भी थे कि जिन्होंने बहुत स्ट्रगल की कि हम मेरा छोटा भाई जो है वो ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि आलम इस्लाम में बल्कि वर्ल्ड में एक ऐसा नाम छोड़ जाए कि जो रहती दुनिया तक उसको लोग याद करते रहें। जी, और जी, जारी रखिए, आपका वक़्त है, हाँ जी। प्लीज़। हाँ, और यकीनन जब ऐसे बात हुई तो मुझे उसके बाद कुरान हिफ़्ज़ करने के बाद मुझे मदरसा में भी सीखने का मौका मिला और फिर सियासत के अहादीस का मैंने दौरा भी किया। और यही बात है कि ना सिर्फ मैंने कुरान हिफ़्ज़ किया बल्कि अहादीस का भी दौरा किया। और बड़े ना सिर्फ दौरा करने के बाद मैं बज़ाते खुद जो हूँ वो कुरान में बल्कि इमामत करवाता रहा, मसाजिद में मैं खुतबात देता रहा। और इस हवाले से कि जब मैं खुतबात देता था तो मेरे दादा, मेरे ख़ानदान जो था वो बड़ा खुश होता थे और वो इस बात के लिए बड़े दुआ गो होते थे कि हमारा बेटा जो है, हमारा बच्चा जो है वो बहुत ही होनहार तरीके के साथ इस्लामी तलीमात को पिक कर रहा है, बल्कि ना सिर्फ पिक करता है बल्कि दूसरों तक इस्लाम की दावत को फैलाने में कामयाबी और कामरानी हासिल कर रहा है। और यही वजह थी कि हम लोग, मैं और मेरे बड़े भाई जो थे, वो इस्लामी तलीमात में इस कदर स्ट्रिक्ट थे कि हम चाहते थे कि पूरी दुनिया ही इस्लाम को कबूल कर ले। जी, जी। पास्टर जाशुआ, बहुत शुक्रिया, आपने तफ़सील के साथ अपने ख़ानदान और बचपन के बारे में बताया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक दिन जिसमें एक नबी का ज़िक्र है कि वो एक नबी है और उसको खुदा मान लेना, ये इनकलाब कब, कैसे शुरू हुआ और कैसे आप इस मुकाम तक आ गए कि मसीह को, जिसको एक नबी की हैसियत हासिल है, आपकी जिंदगी में खुदामंद बन जाए? ये मैं चाहूंगा, कैसे हुआ, ये थोड़ा सा बताइए हमें। डॉक्टर साहब, वो बात मुझे मेरी ज़िंदगी में मरते दम तक नहीं भूल सकती कि जब मेरी ज़िंदगी में उस पैगंबर को, जिसको हम नबी कहते थे, कि जब उस पैगंबर ने मेरी ज़िंदगी में नबी नहीं बल्कि खुदा की हैसियत मेरी ज़िंदगी में बस गई। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मौसम गर्मा की बात है कि हमें छुट्टियां थीं कॉलेज से और मैं अपने दोस्त के जनरल स्टोर पर बैठा हुआ था। और यकीनन वहाँ पर जब हम बैठे हुए तो अक्सर लोग जानते हैं कि जब छुट्टियां होती हैं तो हम लोग अपने दोस्तों के साथ टाइम गुजारते हैं। और यही बात हुई कि मैं अपने दोस्त के पास बैठा हुआ था तो वहाँ पर एक शख्स आए जिनकी छोटी-छोटी दाढ़ी थी और पसीने में भीगे हुए थे और एक कंधे के ऊपर बैग था। और वो आए, उन्होंने कहा कि अगर एक ठंडे गिलास का पानी मुझे मिल जाए। तो मेरा दोस्त कहने लगा, ठंडा पानी तो नहीं, ठंडी बोतल है, वो आप लेना चाहें तो ठीक है,
लेकिन मैंने अपने दोस्त को कहा, हो सकता है इनके पास पैसे ना हो, तो आप ऐसा करो कि इनको पानी दे दो। वो जब मेरे कहने पर उसने पानी दिया, गिलास में पानी डाला, तो पानी जो ही आगे किया, और जब आगे किया तो उस शख्स ने कहा, एक्सक्यूज मी, मैं क्रिश्चियन हूँ। हम्म। और यकीनन मेरे दोस्त ने जब उन्होंने कहा क्रिश्चियन, सुना क्रिश्चियन हूं, तो उन्होंने फौरन गिलास को वापस पीछे कर लिया। और जी। जो ही पीछे किया तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं जो क्रिश्चियनों के मुखालिफ था, मैं जो क्रिश्चियनों की इस हद तक मुखालफत करता था कि क्रिश्चियनों की राह में से भी गुजरना कुफर समझता था, मैं उसकी हमायत कैसे कर रहा हूँ। और जी। मैंने कहा कि मैं अपने दोस्त के साथ झगड़ना शुरू कर, मैं कहा तुम तो काफिर हो, तुम तो किसी शिमर के मानने वाले हो, तुम तो मुसलमान ही नहीं हो सकते, क्योंकि मुसलमान का ये शेवा नहीं है कि वो किसी को पानी ना दे, बल्कि वो तो प्यासे को पानी पिलाता है, वो तो भूखे को खाने को देता है। और तुम कैसे मुसलमान हो कि एक क्रिश्चियन को पानी नहीं दे रहे हो। तो जब ये बात हुई तो उन्होंने मेरे वो शख्स जो थे, उन्होंने हम्म। मेरे कंधे को थपकाया और कहने लगे कि भाई बेटा, कोई ऐसी बात नहीं, मैं किसी और जगह से जाके पी लेता हूँ। हम्म। तो मैंने उनके बाजू को पकड़ा, मैं कहा नहीं, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको पानी पिलाता हूँ, मैं अपने घर ले जाता हूँ। और जब ये बात हुई, मेरा दोस्त कहता है कि नहीं नहीं, आप पानी पी ले। मैं कहा दफा हो जा, पीछे हो जा, तुम्हारे पानी की जरूरत नहीं है। और मैं उनको अपने घर में ले गया। और जब मैं उनको अपने घर में ले गया तो हमने अपने घर में ही हमारे एक फैमिली रखी हुई थी, क्रिश्चियन फैमिली थी। तो जब ये बात हुई तो मैंने उनको बोला कि उनका नाम आपसीमा था, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि वो फैमिली हमने क्यों अपने घर में रखी हुई थी। जी। और यही बात है कि उस फैमिली को भी हमने मुस्लिम करने के लिए रखा हुआ था। जी। और हम उनको प्यार से कहते थे कि आपा, मैंने कहा आपा, मेहमान हैं, आप जल्दी करें, पानी लेकर आएं। और वो मशरूब वगैरह लेकर आए तो मैंने उनसे कहा कि सर, आप इतनी गर्मी में कहाँ से आ रहे हैं, पसीने में इतने भीगे हुए हैं, और इस कदर गर्मी में आप। वो कहने लगे कि मैं एक मुबशर हूँ, हम्म। और डोर टू डोर मेरे पास मुकद्दस किताबें हैं, वो मैं डोर टू डोर देकर, लोगों को देकर, जाकर ये देता हूँ और अपने मालिक का काम करता हूँ। हम्म। मैंने कहा क्या मतलब मालिक का काम, कौन सी पाक किताबें हैं। उन्होंने अपने बैग की जिप खोली और उसमें से नया अहदनामा निकाला, अंजील मुकद्दस को निकाला। हम्म। और जो ही उन्होंने अंजील मुकद्दस को निकाला तो उन्होंने मेरे सामने किया, तो मैं परेशान हो गया। उसके ऊपर अंजील मुकद्दस लिखा हुआ था। और अंजील मुकद्दस जब मैंने पढ़ा, मैं कहा ओए, ये तो अंजील मुकद्दस है, ये आप क्या कह रहे हो। वो कहते हैं कि हाँ हाँ भाई, मुझे बात बताएं, क्या ये पाक किताब नहीं है, क्या ये एक मुकद्दस किताब नहीं है। मैं खामोश हो गया, क्योंकि हमें बताया गया था, सीखा गया था, 4 कुतुब आसमानी किताबें हैं, उनमें ज़बूर है, तरायत है, अंजील है और कुरान है। और उसके हवाले से मैं खामोश हो गया कि हाँ जी, ये भी मुकद्दस किताब है। कहना ये इसलिए ये मुकद्दस किताब है जिनको मैं देकर खुदा का काम करता हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो मेरे ज़हन में एक अजीब सी कशमकश थी कि मैं पहले आम क्रिश्चियनों को मुस्लिम किया करता था, आज मेरे सामने एक पादरी आया है, एक मुबशर। जब ये मैं उसने कहा मुबशर है, तो मैंने कहा मैं नहीं समझा मुबशर क्या है। उन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूँ कि जिसको पादरी कहते हैं। हम्म। तो मेरी जिंदगी, मेरे दिल में और खुशी बार आई कि आज मैं पादरी को जो है ना, वो मुस्लिम करूंगा। और जब ये बात हुई जी। तो मैंने उनसे, उन्होंने, जब मैंने अंजील को देख रहा था, आगे पीछे चेक कर रहा था, तो उन्होंने देखा कि इंटरेस्ट ले रहे हैं। हम्म। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप रखना चाहते हो तो रख लें। जी। और जब ये उन्होंने कहा कि आप रख लें, हम्म। तो मेरे तय्यूर फिर से बदल गए। मैंने कहा जी। ओए, मैं तो इस पादरी को मुस्लिम करना चाहता हूँ, ये मुझे अंजील दे रहा है। मैंने उनको कहा कि जी। तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो। कहते हैं हाँ। मैं कहा तुम्हें पता है कि मुसलमान को गैर मजहब की दावत देना, उसका क्या सजा है। कहता है जी मैं जानता हूँ। मैंने कहा आपको पता है आप कहाँ पर बैठे हो। कहता है जी मुझे पता है। मैं कहा आपको पता है कि हम कौन से लोग हैं। कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, आप वो लोग हो जो गैर मुस्लिम को मुसलमान करते हो, आप वो लोग हो कि इस घर में आना तो अपनी मर्जी से, जाना अपनी मर्जी से नहीं बल्कि आपकी मर्जी से है। और फिर मैं ये भी जानता हूं कि जो एक मुसलमान को गैर मजहब की दावत देता है वो वाजिबुल कत्ल है। और जब ये बात हुई तो मैंने कहा आप सब कुछ जानते, तो फिर आपको कोई डर खौफ नहीं है ये बातें कहते हुए। उसने कहा कि नहीं। मैंने कहा क्यों। कहते हैं इसलिए कि ये मेरा काम नहीं, ये मेरे बेचने वाले का काम है। यकीन जाने कि मैंने जब बाइबल अक़दस को पढ़ा तो वही अल्फाज जो सेम यीशु मसीह ने कहे थे कि ये मेरा काम नहीं बल्कि बाप का काम है, वही अल्फाज उस शख्स ने कहे। और यकीनन जब ये अल्फाज कहे, उस वक्त से लेके आज तक उस शख्स को मैं जान रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो शख्स अभी मुझे नहीं मिला। और यकीनन जब ये बात हुई, और मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि मुझे क्रिश्चियन करने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि यीशु मसीह खुद है। अगर कोई इंसान होता तो वो जरूर मेरे सामने आ जाता। और इसलिए कि जब वो अंजील मुकद्दस उसके बाद खाना खाया
खाना खाने के बाद जाने लगे तो मुझे कहते हैं, बेटा इस बुक को पढ़ना जरूर। हम्म। मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं कि इस बुक को पढ़ना जरूर, लेकिन दुनिया से बच के। और मैंने कहा कि मैं समझा नहीं। कहने लगे जब आप पढ़ोगे तो फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा। हम्म। और यकीनन ये दुरुस्त बात है कि क्योंकि बाइबल अक़दस में लिखा हुआ है कि जो कोई मसीह यीशु में वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती देखो नहीं हो गई। जो इस किताब मुकद्दस को, जो इस अंजील मुकद्दस को पढ़ लेता है वो पुराना नहीं रहता बल्कि नया हो जाता है, और ये दुनिया नया होने नहीं देती है। इसलिए खुदा का मैं शुक्र करता हूं। जब वो चले गए उसके बाद क्या हुआ, रमजान की आमद आमद थी, जी। और मैं जैसे कि आपको बता चुका हूं, मैं कुरान का हाफिज भी हूं, और मैं नमाज तरावी के लिए तैयारी कर रहा था। जी। मैंने नमाज तरावी पढ़ानी थी, और जब ये बात हुई तो मैंने रमजान से 3 दिन पहले मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से कहा, उस्ताद जी मैं चाहता हूं कि मैं इस कुरान के बाद मैं तर्जमे के साथ कुरान को पढ़ूं। हम्म। और यकीनन जब ये बात हुई तो मेरे उस्ताद ने कहा कि बेटा तुम कुरान को तर्जमे के साथ ना पढ़ना, अगर तर्जमे के साथ पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। और मैं तो परेशान हो गया कि मैं कहा या अल्लाह ये क्या बात हो गई है, ए अल्लाह तबारक ताला ये इन्होंने क्या कह दिया है। और मैं अपने उस्ताद मोहतरम से झगड़ना शुरू हो गया। मैं उस्ताद जी आप होश में तो हैं कि आप क्या कह रहे हैं कि ये कुरान पढ़ने से इंसान गुमराह हो जाता है? वो कहने लगे हाँ हाँ बेटा मैं ठीक कह रहा हूँ। और मैंने उनको कहा कि फिर मुझे बताएं कुरान में ये बात क्यों लिखी हुई है, ला रैब फी हुदल मुत्तकीन, ये तो मुत्तकी लोगों के लिए, ये परहेजगार लोगों के लिए है। और फिर अल्लाह के नबी ये बात क्यों कहते हैं, तफक्कहू फिद दीन, दीन में समझ बूझ हासिल करो। अगर हमने कुरान को, इस कुरान को तर्जमे के साथ नहीं पढ़ना है तो फिर हमें दीन इस्लाम का कैसे पता चलेगा। इसलिए कि मैंने जब ये बात कही मैंने उनको बताया, और यकीनन जब ये कुरान को मैंने कहा कि इस कुरान को जब तर्जमे के साथ नहीं पढ़ेंगे तो फिर किस तरीके के साथ हम दीन को समझ सकते हैं। और यही बात हुई कि जब हमने मेरे उस्ताद जी जो थे वो परेशान हो गए, और मैंने बड़ी जो मेरे बात गुस्से में जज्बात में आई मैंने उनको सबको कही, और कुरान को मैंने पकड़ा और मैं घर आ गया। और जब मैं घर आया तो मैंने अपने मेरे दादा मोहतरम जो हैं वो मुझे कहने लगे कि राना क्या बात है, आज तुम जल्दी आ गए हो। मैं कहा दादा आज के बाद आप मुझे नहीं कहेंगे मदरसे में जाने के लिए, नहीं कहेंगे मुझे नमाज उस मौलवी साहब के पास जाने के लिए, कारी साहब के पास जाने के लिए। कहने क्यों, क्या हुआ, क्या है, लगता है झगड़ कर आए हो। मैंने कहा दादाजी बात ये है कि जिस उस्ताद के ने ये कहे कि कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ना ही गुमराही है तो फिर उस उस्ताद के पास जाने की जरूरत ही क्या है। जी, सवाल था आपके और अंदर, सही है, जारी रखिए जी प्लीज। जी, और जब ये बात हुई तो दादाजी कहते हैं कि डोंट वरी बेटा, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए उस्ताद का अरेंज करूंगा। और जब ये बात हुई उन्होंने एक उस्ताद का अरेंज किया और वो मुझे कुरान पढ़ाने के लिए आए, और मैंने उनसे एक बात कही कि सर जी बात ये है कि मैं चाहता हूं कि जो भी बात आप मुझे पढ़ाएं वो दलील के साथ, ख्याल या कि क्या सराई नहीं होनी चाहिए। कहेंगे वो क्यों? मैंने इसलिए कि मुझे किसी ने कहा है कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ने से इंसान गुमराह हो जाता है, और इसलिए मैं तर्जमे के साथ पढ़ना चाहता हूं। और जब ये बात हुई तो उन्होंने शुरू किया, उन्होंने सूरह फातिहा से मुझे स्टडी देना शुरू की, सूरह फातिहा से मुझे स्टडी देना शुरू की। और जब पहली सूरत जिनकी 7 आयत हैं वो मुझे स्टडी दी और जाने लगे तो मैंने उनसे कहा कि उस्ताद जी मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। कहने लगे क्या? मैं क्या, हमारा घर है, हमारे घर के बाहर मेरे दादाजी का नाम है, और अगर वो मुस्लिम नाम है, राणा चिरागुद्दीन चौधरी है, और जब उस नाम को देखे जाएं और अंदर कोई मुस्लिम ना कोई गैर मुस्लिम रहते हों तो क्या पता चलेगा कि ये मुसलमानों का घराना है या कि गैर मुस्लिम का है? कहेंगे नहीं। तो मैं क्या, फिर मुझे बात बताएं, जिस कुरान को मैं पढ़ रहा हूं उस कुरान लफ्ज का मतलब क्या है? जब मुझे मतलब का पता होगा तो फिर मैं अंदर जान सकूंगा कि इसके अंदर क्या है। कहने लगा हाँ जी। मैंने कहा कि फिर बताएं। कहने इसका नाम है हिदायत वाली किताब। मैंने कहा उस्ताद जी वाज़ेह आपको पता है कि मैं भी कुरान का हाफिज हूँ, मेरा घराना उलमाए कराम का घराना है, मेरा घराना एक कट्टर मजहबी घराना है, तो फिर आप मुझे इस कदर ऐसे ना बोलें, बल्कि मुझे बताएं जहां तक मुझे याद है जो आप कह रहे हैं हिदायत वाली किताब है, इसका मतलब है नूरुल हदाया, ठीक है, हिदायत खुदा की तरफ से रोशनी हिदायत की दी हुई। और आप कैसे बता रहे हैं कि ये हिदायत वाली किताब है? कहेंगे नहीं, वो खामोश हो गए। मैं क्या उस्ताद जी मेरे इल्म के मुताबिक
जहां तक मुझे इल्म है मैं आपको बताता हूं, अल कुरान लफ्ज सिगा वाहिद है, सॉरी इकरा लफ्ज सिगा वाहिद है, और ये इकरा लफ्ज से अल कुरान निकला है, और अल कुरान सिगा जमा हो जाता है, और इकरा का मतलब है पढ़ना या कि पढ़, और अल कुरान का मतलब है बार बार पढ़ा, बार बार पढ़ना। और यकीनन जब ये बात हुई तो मेरे उस्ताद कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं कल आपको बताऊंगा। जब वो चले गए तो जाते हुए मेरे दादा बुजुर्गवार को कहते हैं, चौधरी साहब बात यह है कि पढ़े हुए को कोई नहीं पढ़ा सकता, आपका पोता पहले ही पढ़ा हुआ है, वो हमें पढ़ा रहा है तो हम क्या पढ़ाएंगे। और वो चले गए। जब चले गए तो मेरे दादा कहते हैं राना क्या बात है, खैर है। मैंने कहा कि क्यों, कोई ऐसी बात नहीं है। कहने वो उस्ताद भी भाग गया तुम्हारा, तुम सबको भगाओगे। मैंने कहा बात यह दादा, मैं तो किसी को नहीं भगाता, लेकिन वो खुद अपने कामों से भाग जाते हैं। उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे चाचा थे, उन्होंने बहुत सारे मास्टर्स किए हुए थे, और उन्होंने ना सिर्फ हिंदी में, इस्लामिक में, बल्कि उर्दू में, पंजाबी में, और उसके अलावा इंग्लिश में, डच में, बहुत सारी लैंग्वेज में, बहुत सारे सब्जेक्ट में उन्होंने मास्टर्स किया हुआ था। और मेरे दादा जो है ना, मेरे चाचा को कहते हैं यार बात सुन, ये जो है ना कुछ आगे बढ़ना चाहता है, पढ़ना चाहता है, इसकी आप हेल्प किया करो। और मेरे बड़े भाई भी जो थे, उन्होंने भी दादा ने उनको भी कहा कि आप ऐसा करो कि ज़रूर है कि इसकी हेल्प करो, ये भी तुम्हारी तरह एक अच्छा उलमा बने। क्योंकि मेरे बड़े भाई जो हैं इस वक्त भी वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। और यकीनन जब इतने बड़े मुदल्लिल उलमा होने के बावजूद भी वो मुझे कहते हैं ठीक है। और एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मैं कुरान की रात को जब मैं स्टडी करता, तर्जमे के साथ मैं स्टडी करनी शुरू की, और जब स्टडी मैं करता जा रहा था तो ऐसा हुआ कि मेरे माइंड में वो बहुत सारी बातें आना शुरू हुई जिनके बाबत मुझे कभी गुमान भी नहीं था। और यही बात है कि मेरे मुसलमान भाई भी इस किताब अल कुरान पर जो ईमान रखते हैं उनका भी यही ईमान है, ये किताब ला रैब फी है, यानी कि इस कुरान में कोई शक नहीं है। और जब मैं क्रिश्चियन नहीं था, मुसलमान था, तो उस वक्त मैं भी यही ईमान रखता था, इस किताब में कोई शक नहीं है। और यकीनन जब मैंने इस किताब कुरान को मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मैं कुरान को पढ़ता जा रहा था, और एक बात मुझे जो मुझे हिला कर रख दी कि कुरान में क्या गुमराह करने वाली बात आ जाती है। और मैं जब सूरत आल इमरान और उसके 30 पारे की जब स्टडी कर रहा था, उसकी वर्स नंबर 50 में 50 में जब मैं पहुंचा, तो वहां पर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, वह मुसद्दिक़ कल्लिमा बैन यदैया मिन तौरात वाले उहिल्ला लकुम बाज़ल्लज़ी हुर्रिमा अलैकुम वजितुकुम बिआयातिम मिर रब्बिकुम फत्तकुल्लाह फआतियून। और ये लिखा हुआ है, मैं इसकी तस्दीक करता हूँ जो तौरात मुझसे पहले नाज़िल की गई है, ताकि मैं तुम्हारे लिए बाज़ वो चीज़ें हराम कर दूं जो तुम पर हलाल हैं, और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानियां लेकर आया हूं, चनाचे तुम अल्लाह से डरो और मेरी अतायत करो। ये वो बात है जो ईसा इब्ने मरियम के हवाले से ये सारी स्टोरी पेश की जा रही है। और जब मैंने इस बात को देखा, लिखा हुआ है फत्तकुल्लाह फातियून, ईसा मसीह फरमाते हैं तुम मेरी अतायत करो और अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फाबुदू हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, यानी कि अल्लाह मेरा और तुम्हारा रब है, और तुम, ईसा मसीह फरमाते हैं मेरी अतायत करो, फत्तकुल्लाह व आतियून, मेरी अतायत करो और अल्लाह से डरो। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, यही सिरात मुस्तकीम है, यही सीधा राह है। जी, बहुत यकीनन शुक्रिया पास्टर जाशवा, आप बता रहे हैं। मेरी दरख्वास्त होगी, चूंकि आप थोड़ा सा अगर कैमरे के पीछे रहें जहां आप शुरू में बैठे हुए थे, तो बहुत अच्छा रहेगा। चूंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, तो जब आप आगे आते हैं उससे टेक्निकली कुछ मुश्किल पैदा होती है। तो काइंडली आप इस बात को जारी रखिए कि कुरान जब आपकी रहनुमाई कर रहा है तो वो रहनुमाई किस तरफ है। पास्टर जाशवा जारी रखिए, जी, मेरे जी। नाजरीन और हम सब सुनना चाहते हैं। और यही बात है कि जब मैंने इस कुरान की बात को मैं पढ़ रहा था, तो मैं परेशान हो गया कि हमें बताया जाता था अल्लाह और अल्लाह के रसूल का रास्ता जो वो सिरात मुस्तकीम है। और मैंने जब कुरान में से सूरत 30 पारा सूरत आल इमरान और उसकी 50 वर्स में जब इस बात को पढ़ा, तो मैं इस बात के लिए हैरान हो गया कि ईसा मसीह फरमाते हैं अल्लाह से डरो और मेरी इत्तबा करो, मेरा हुक्म मानो, मेरी पैरवी करो। हाज़ा सिरात मुस्तकीम,
यानी कि अल्लाह तुम्हारा और मेरा रब है और यही सीधा रास्ता है। यानी जाशवा कि पास्टर कुरान। पास्टर जी, जाशवा, माजरत के साथ मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगा, आप जो बात कर रहे हैं बहुत जी, मुदल्लल बात है, लेकिन जो जी। हमारे मुसलमान बहन भाई और उलमा हैं वो कहते हैं कि हर नबी का एक दौर है, उसका पैगाम एक उम्मत के लिए है। तो आप हुँ, एक हुँ, कुरान के माहिर भी हैं, तो फिर आप इसको किस तरह से समझाएंगे? चूंकि जो बात आप कर रहे हैं आपकी ज़ात तक तो ये बात पूरी उतरती है, लेकिन जो हुँ, हुँ। मुस्लिम उलमा हैं, जो मेरे बहन भाई जिनका ताल्लुक इस्लाम से है, वो तो कहेंगे जी ये उस उम्मत के लिए पैगाम था, आप जो जो बात कर रहे हैं उस उम्मत तक तो ठीक है, आज मुझ पर ये पूरी नहीं उतरती। इस सवाल को ज़रा खोलिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इस बात के बारे में अब मैं चाहता हूँ तमाम सुनने वाले और देखने वाले हज़रात इस बात को नोट करें। तीसरा सुपारा, सूरत आल इमरान और उसकी 55 वर्स, और इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, व इज़ क़ालल्लाहु रब्बी व इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़िका व रफ़ाइका इन्नी मुतहर्रिका मिनल लज़ीना काफ़रू व जाइलुल लज़ीना नत्तबऊका फ़ौक़ल लज़ीना काफ़रू। और यहाँ पर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है और जब अल्लाह ने कहा, ऐ ईसा मसीह, बेशक मैं तुझे तुम्हारी ज़िंदगी की मुद्दत पूरी करके अपनी तरफ उठा लूँगा और काफ़िरों से तुझे पाक करूँगा। नत्तबऊका फ़ौक़ल लज़ीना काफ़रू, और जिन लोगों ने तेरी इत्तबा की, तेरी पैरवी की, मैं फ़ौक़ल लज़ीना उन लोगों पर क्या करूँगा? गालिब रखूँगा। फ़ौक़ल लज़ीना काफ़रू इला यौमिल क़ियामा, यानी कि जिन लोगों ने ऐसा मसीह तेरी पैरवी की, तुझे माना, उनको उन लोगों पर गालिब रखूँगा जो ईसा मसीह तुझे नहीं मानते। और कब तक गालिब रखूँगा? इला यौमिल क़ियामा, रोज़े क़यामत तक। और यकीनन जब हम इस बात को देखते हैं, ये मेरी तरफ से नहीं बल्कि कुरान अक़दस की तरफ से है। ये उस कुरान की तरफ से जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस कुरान को लेकर आए, जिसको वही कहते रहे हैं, जिसको वही कहते हैं, वही कुरान जो अल्लाह तबारक तआला इस्लाम के बकौल अल्लाह तबारक तआला की तरफ से नाज़िल हुई। और इस कुरान को जो आलम इस्लाम पाक किताब मानते हैं, जिसके बगैर आलम इस्लाम जो है इस्लाम नहीं कहलाता है, ये वो कुरान है जिसकी बाबत लिखा हुआ है, नत्तबाउ का फ़ौक़ल लज़ीना काफ़रू इला यौमिल क़ियामा, ऐसा मसीह तेरे मानने वालों को गलबा अता करूँगा काफ़िरों पर ता क़यामत। मैं यहाँ पर इस बात को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर ये बात होती एक नबी के दौर की, अगर ये बात होती 1-2 महीने की, अगर ये बात हम्म, होती 1-2 साल की, हम्म, अगर ये बात होती 10 या 20 साल की, हम्म, बल्कि इस कुरान में लिखा हुआ है इला यौमिल क़ियामा, हम्म। ऐसा मसीह तेरे मानने वालों को गलबा अता करूँगा काफ़िरों पर ता क़यामत। जो तुझे नहीं मानते, रोज़े क़यामत तक तुझे गलबा अता करूँगा उन लोगों जो तुझे मानते हैं। इसलिए पास्टर मेरी जाशवा, ज़िंदगी में। जी जी। बिल्कुल, आप यहीं से जारी रखिएगा। लेकिन वो कहते हैं हमारे मुसलमान बहन भाई, हमारा तो ईमान ही मुकम्मल नहीं जब तक हम उसको नहीं मानते। आप भी कह रहे हैं जी। जो मानते हैं, तो ये एक किस तरह से, इसको साफ कीजिए जरा इस बात को। वो कहते हैं जी, पास्टर जाशवा आप कह रहे हैं उसको नहीं मानते, हम तो मानते हैं। वो हमारा ईमान ही हाँ जी। मुकम्मल नहीं होता उसको माने बगैर। जाशवा साहब, इसको थोड़ा सा खोलिए इस बात को और फिर आप जारी रखिए प्लीज। माफी जी, चाहता जी। हूं आपको मैं रोकने के लिए, जी। लेकिन ये बात ऐसी है जिसको खोले बगैर इस मौजू को आगे बढ़ाना तशनगी रहेगी। हाँ, मैं ज़रूर इस बात को कहूँगा। मैं अपने उन इस्लामी बहन भाइयों से ये बात कहता हूँ और उनके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमें शुरू से ये बात कही गई, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकातिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर। मैं ईमान रखता हूँ सबका किताबों पर, मैं ईमान रखता हूँ सबका नबियों पर, मैं ईमान रखता हूँ फरिश्तों पर, और मैं ईमान रखता हूँ रोज़े क़यामत पर। मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अगर ये बात ईमान रखने की है, ईमान हमारे इस्लामी भाई रखते हैं हज़रत पर, हज़ूर पाक पर। जब ईमान रखते हैं तो कुरान की स्टडी करते हैं, ईमान रखते हैं तो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं, हज़रत पर ईमान रखते हैं तो हज करते हैं, हज़रत पर ईमान रखते हैं तो ज़कात देते हैं, हज़रत पर ईमान रखते हैं तो मस्जिद में जाकर अज़ान देते हैं, हज़रत पर ईमान रखते हैं, हज़रत पर ईमान रखते हैं तो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं। यकीनन मेरे अज़ीज़ों, ये कैसा ईमान है कि एक एक पर ईमान तो सब पर रखते हैं,
बात सिर्फ एक ही मानी जा रही है। ये कैसा ईमान है? अगर सब पर ईमान रखा जाता है तो फिर बात भी सबकी माननी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ ये कहते ज़बानी कहते रहें कि हाँ जी हम मानते तो सबको हैं, हम ईमान सब पर रखते हैं। अगर ईमान सब पर रखते हैं तो फिर कलमातुल्लाह ईसा अल मसीह, जिसको हम यीशु अल मसीह हमारे क्रिश्चियन बहन भाई और बजाते खुद मैं खुदा तआला का बेटा मानता हूं, तो फिर इस बात को क्यों नहीं माना जाता कि अगर ये बात कही जाती है ईमान सब पर है तो फिर बात भी सबकी माननी जरूरी है, जी, बहुत सिर्फ शुक्रिया एक पास्टर शख्स की जाशवा। बात नहीं। बहुत जी शुक्रिया पास्टर जाशवा, आपने बताया कि ईमान रखने से मुराद ये है जो वो तालीम दे रहे हैं, हाँ जी, उस उस पर अमल ताल करना है, उस तालीम को आपकी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। होना चाहिए। अगर वो बिल्कुल आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है तो नहीं है। ये ईमान नहीं है, ये बात आप कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, ये ईमान नहीं है। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ खोखली बातें हैं, जो कही जाती हैं, हम ईमान रखते हैं, हम ईमान रखते हैं। वो ढोल पीटा जा रहा है, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा रहा। ये जी, कैसा ईमान है? बहुत शुक्रिया। अब हम जी, आप जो बता रहे हैं, आप मसीह को कबूल करने, खुदा कबूल करने तक कैसे पहुंचे, तो आप बात जी, कर रहे थे, आपके असातिज़ा के साथ आपकी बात चल रही थी और फिर आपने जी, कहा इत्तफ़ाक़ की आपने रमज़ान में कुछ आप अबादात करवाना चाहते थे, इमामत थी आपकी, तो वहीं से हम जी। सिलसिला जारी रखते हैं। कैसे आप मसीह तक पहुंचे और कौन सा वो दिन था जब आपने खुदामंद यीशु अल मसीह को अपना मुनज्जी नजात दहिंदा खुदामंद माना? तो जारी रखते हैं प्लीज। जी। और जब ये बात हुई तो मैंने कुरान की स्टडी कर रहा था तर्जमे के साथ, और एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं कुरान पाक के 15 पारा सूरह बनी इसराइल पर आकर पहुंचा, तो वहां पर एक और क्वेश्चन है मेरे माइंड में जन्म लिया। वो क्या कि सूरह बनी इसराइल के इब्तदाई अल्फाज है सुबहान अल्लाह जी बारकना हौलाहू। हम्म। सुबहान अल्लाह जी का मतलब है पाक है वो शख्सियत, पाक है वो ज़ात। जिस कुरान की मैं स्टडी कर रहा था, मौलाना अब्दुल कादिर मुहद्दिस दिलवी, उनके तर्जमा और तफसीर उसकी थी। जी। और जब मैंने देखा कि वहाँ पर तर्जमा लिखा हुआ था पाक है वो शख्सियत, जी। और शख्सियत के बारे में मेरे अक्सर मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया कि शख्सियत जो है वो शख्स लफ्ज़ की जमा है, जी। और शख्स जो वो बदन रखता है, हम्म। और शख्स जो बदन रखता है कि इसका मतलब है फिर अल्लाह ताला भी बदन रखता है। जी। मैं परेशान हो गया हम्म। क्योंकि कुरान में मुझे बदन की समझ नहीं आ रही थी। और जब ये रात को मैं पढ़ रहा था तो मेरे माइंड में आया कि जो किताब तूने रखी हो वो जो शख्स देकर गए थे उसमें तो देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। हम्म। और यकीनन जब मैंने उस किताब को मैंने देखा, हमारे मुसलमान भाइयों की एक रीत है इस्लामिक नेशन की कि कोई भी चीज़ पढ़ें तो फिर अलफ से शुरू करते हैं, ये तक ज़रूर जाते हैं। जी। ठीक है? और मेरे पास गो के अंजील मुक़द्दस थी, नया अहदनामा था, और मैंने मत्ती की अंजील से उसको पढ़ना शुरू किया। और जब मैंने मत्ती की अंजील से पढ़ना शुरू किया तो मैं पहले तो परेशान हुआ, यहाँ पर सारा शजरा नसब नाम बे-नाम ख़ानदानों का नाम लिखा हुआ है। और फिर जब मैं पहले बाब की 20वीं और 21वीं आयत पर पढ़ रहा था, तो वहाँ पर पता चला वो इन बातों को सोच ही रहा था। यानी कि मुक़द्दस यूसुफ जो हैं, वो इन बातों को सोच रहे थे कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा है, इसे यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर। हम्म। और आगे लिखा हुआ है कि क्यों? कि ना डर, क्योंकि वो जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है। हम्म। उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और मैं इस बारे में परेशान हो गया, हम्म। ये क्या बात है कि पैदा इंसान हो रहा है और गुनाहों की माफ़ी दे रहा है। गुनाहों की माफ़ी की सिफ़्त जो है वो तो खुदा के ज़िम्मे है। हम्म। वो तो खुदा गुनाह माफ़ करता है, इंसान कोई नहीं माफ़ कर सकता। जी। मेरे ज़हन में ये क्वेश्चन पैदा हुआ, मैं बड़ा परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूँ? हम्म। मैंने बहुत सारी ट्राई की, हम्म। ना कुछ मेरे समझ ना आई। सुबह मैंने अपने चाचा को कॉल की, मैंने कहा चाचा आप कहाँ पर हैं? हम्म। तो वो कहते हैं मैं इस्लामाबाद में आया हुआ हूँ। तो मैंने कहा कि वापसी, कहने लगे आज रात को मेरी वापसी है। मैंने कहा ठीक है। मैं बड़ा कहने लगे खैरियत है? मैं क्या बस मैं थोड़ा-सा परेशान हूँ, आप जल्दी आएँ। जी। वो रात को आए। सुबह जब मेरी मुलाकात हुई तो वो जॉगिंग कर रहे थे। जी। मैं भी उनके साथ जॉगिंग करना शुरू हो गया। मैंने अपने चाचा से कहा चाचा बाहर जाके मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है। हम्म। कहने क्या मतलब? मैंने कहा कुरान में सूरह बनी इसराइल में ये मैंने बात पढ़ी है, सुबहान अल्लाह ज़ी बारकना हौलहू, कि पाक है वो शख्सियत जो उठा के ले गया अपने बंदा को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। हम्म।
اور جب یہ بات ہوئی میں نے کہا یہ شخصیت جو ہے نا لفظ اس میں مجھے تھوڑا سا بڑے پریشان کر رکھا ہے، یعنی کیا بات ہے؟ میں شخصیت کیا شخص لفظ کی جمع کہتے ہیں ہاں، میں کہتا ہوں پھر شخص جسم رکھتا ہے، کہتے ہیں ہاں جی، میں جب شخص جسم رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جسم رکھتا ہے۔ وہ نا جوگنگ کرتے کرتے سڈن رک گئے، جی کہتے ہیں کیا مطلب ہے اتنے بڑے کوشچن کہاں سے کرنے شروع کر دیے ہیں؟ میں نے کہا نہیں بس چاچا آپ مجھے بتائیں کہ جی مجھے اس بارے میں سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ کہنے کہ اچھا، پھر ایسی باتیں کرتے کرتے میرے زبان سے یہ بات نکل گئی کہ ہاں ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ پیدا انسان ہوتا ہے لیکن گناہوں کی معافی دیتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہ بات ہوئی تو وہ پھر رک گئے، کہنے کہ یہ کہاں سے پڑھا ہے؟ تو میں پریشان ہو گیا، میں کہ یہ نہ ہوگا اب میری کم بختی آ گئی کہ میں ان کو کیا بتاؤں گا میں نے انجیل سے پڑھا ہے، تو یہ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ جی تو میں نے کہنے کہ پھر بھی میں نے کہا وہ ایک نا رسالات ایک پیپر مجھے ملا تھا، میں نے اسی پہ پڑھا تھا۔ کہنے کہ اچھا، انہوں نے جوگنگ چھوڑی، کہتے ہیں آؤ، مجھے گھر لے گئے، اپنے اسٹڈی روم میں لے گئے، ایک کبرڈ کھولی دوسری کھولی، یعنی کہ بہت سارے ان کے روم میں لائبریری انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اور ایک کبرڈ جب کھولی تو اس میں مکمل طور پر کرسچینلٹی کی بکس تھیں، اور انہوں نے ایسے ہاتھ بڑھایا اور اس میں سے انجیل مقدس کو نکالا، بائبل مقدس کو نکالا۔ جو ہی بائبل مقدس کو نکالا تو انہوں نے متی رسول کی معرف لکھی گئی انجیل مقدس کو کھولا اور ٹھیک وہی ورسز جو میں نے پڑھی تھی وہ انہوں نے میرے سامنے رکھ دی، جی انہوں نے کھول کر ٹیبل کے سامنے رکھ دی اور انہوں نے کہا کہ بیٹا یہاں سے پڑھی تھی؟ تو اب میرے پاس کوئی ایسا جواب نہیں تھا کہ میں ان کو انکار کر سکوں۔ میں کہ ہاں جی، یعنی کہاں سے ملی ہے؟ میں بس مجھے مل گئی، ایک شخص آیا تھا جو انہوں نے مجھے دے دی۔ کہنے لگے اچھا، کہنے لگے پھر ایک بات یاد رکھنا جی کہ اگر تم سچائی کو جاننا چاہتے ہو تو پھر اس بات کو یاد رکھنا، اپنے ذہن سے اپنے دل سے مذہب کا لیبل اتار دینا۔ جی اگر تم مذہب کا لیبل رکھو گے تو پھر کیا ہے کہ تم سچائی کو نہیں جان سکو گے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ میں پریشان ہو گیا کہ چچا کیا کہہ رہے ہیں کہ میں مذہب کو چھوڑ کر یہ کیسے؟ یعنی کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم مسلم بن کر اس کتاب کی سٹڈی کرو گے تو تجھے کچھ سمجھ نہیں آئے گی، اور جی اگر تم چاہتے ہو حقیقت میں سچائی کو جاننا تو پھر بات یاد رکھو کہ اپنے جی ذہن سے پاسٹر اپنے جاشوا، دماغ سے۔ ایک کال آ رہی ہے تو اگر آپ کی جی اجازت ہو، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں تو کال میں لے لوں؟ جی ضرور۔ جی لائیو شو فضل ربی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کون صاحب یا صاحبہ اور کہاں سے؟ ڈاکٹر صاحب جنید بات کر رہا ہوں پاکستان سے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی جنید بھائی خوش آمدید، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ سنائیے کیسے ہیں؟ سر آپ کے پروگرام کا انتظار رہتا ہے اور آپ کے آج کے جو مہمان ہیں جوشوا، بہت خوشی ہوئی ان کے بارے میں سن کے، آپ کے پروگرام بالکل بہت زیادہ خوشی، آنکھوں میں آنسو ہیں لیکن برداشت کرके کال کر رہے ہیں۔ اور جو بات کرنی تھی، پوچھنے کی امپورٹنٹ یہ کہ ایک تو پروگرام بہت اچھا، اور میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 398 اور 702 میں ہے کہ حضرت محمد جو ہیں اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ آگ سے، دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے خود ہی انتظام کرنا، اور قرآن میں آیت بھی ہے جس میں کہتے ہیں حضرت محمد کہ اپنے بارے میں وہ کسی طرح سے بھی قائم نہیں ہوتے ہیں، شیورٹی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے لیے نجات کا بندوبست کر سکیں گے۔ تو اگر یہ دو شہادتیں موجود ہیں مسلمانوں کے لیے تو پھر وہ اپنے نبی کی بھی ٹھیک سے نہیں سنتے۔ اس بارے میں جو ہمیں کچھ بتائیں تو مہربانی ہوگی۔ جی شکریہ۔ بہت شکریہ جنید بھائی، ضرور ہم پاسٹر جاشوا ہمارے ساتھ ہیں۔ پاسٹر جاشوا، آپ سے سوال پوچھا ہے جنید بھائی نے، وہ حدیث بہت مشہور ہے قریش کے قبیلے کے لیے، پھپھو کے لیے، بیٹی کے لیے، کہ تم بیٹی فاطمہ آگ کے سے، آپ زیادہ مناسب کوڈ کر سکتے ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، آپ تو حافظ ہیں، تو لیے بس ہم بھی آپ کی انجیل مقدس کے طالب علم ہیں۔ آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاؤں گا، اور پھر میرے پاس مسکات شریف بھی ہے، یہاں پر میں یہ جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں یہ مسکات شریف میرے پاس ہے، اور اس میں سے جو آخری ایام ہیں اسلام کے آخری پیغمبر، ان کے آخری ایام کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے مسکات شریف میں سے تو بہت سی معلومات ہیں، وہ میں بھی آپ سے پوچھوں گا، وقت گزر رہا ہے۔ سوال یہ ہے، وہ کہتے ہیں آگ سے بچنے کا انتظام کرو، اور پھر ان کے بارے میں بھی ہے کہ وہ خدا کا فضل ڈھونڈ رہے ہیں صحابہ کے ساتھ مل کر، اور اگر آپ کتابیں میرے پاس ہیں، میں چاہوں گا آپ اس پر کمنٹ کیجئے اور بتائیے، اور ہمارے پاس 15 منٹ ہے جاشوا صاحب، تو میں چاہوں گا کہ کچھ اور باتیں بھی ہوں، لیکن اس سوال کو آپ بتائیے کہ آپ ایک
तालिब इल्म भी हैं और इसके साथ आपका ताल्लुक उलमा के बड़े घराने से है, तो प्लीज बताइए। जी बात यह कि ये भाई जो पूछना चाह रहे हैं कि अपने अमल के लिहाज से आग से बचने का जरिया पैदा करना। जी, जो फैमिली है भाई का उसको कह रहे हैं, उनकी जो फैमिली है, फूफो हैं, बेटी हैं, कबीला है, जी, वो कह रहे हैं हाँ जी, कि तुम इंतजाम बिल्कुल। करो, मैं तुम्हारे लिए हदीस वाज़े है, मैं तुम्हारे हाँ किसी जी, काम नहीं, उर्दू में है, किसी काम नहीं आ सकूंगा। बल्कि मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि कुरान सूरत अल अहकाफ पारा नंबर 26, ठीक है, और जी उसकी वर्ष नंबर 9 है। जी और जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है अर्रसूल वमा अदरी मा यफ़अलु बी वला एकुम इन्नल अत्बाउ इल्ला मा युहा अलैया वमा इन्ना आना नज़ीरुम मुबीन। जी ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए नबी कह दीजिए मैं रसूलों में से कोई अनोखा रसूल नहीं हूँ और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होगा और तुम्हारे साथ क्या होगा। तो आप ठीक कुरान है, के एक आलम है, इसको जरा खोल कर बताइए, चूंकि अहले इस्लाम सुन रहे हैं, कमेंट्स भी आएंगे, बातें भी होंगी, तो इसको हाँ जरा जी, आप एक और इस्लामी आलम के तौर पर खोलिए, आप उस्ताद के तौर पर खोलिए। और यहाँ पर मैं ये बात बताना चाहता हूँ, ये वो कुरान है जो कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक इस कुरान को लेकर आए। ठीक है, और ये वो कुरान है जो इस्लामी तलीमात के मुताबिक अल्लाह तबारक ताला ने जिब्राइल फरिश्ता जो वही लेकर आते थे वो लेकर पैगम्बर इस्लाम पर आए। ठीक है, और मैं कहता हूँ हदीस को कोई ज़ईफ़ कह सकता है, हदीस को कोई कमज़ोर कह सकता है, लेकिन इस कुरान को कोई भी कमज़ोर नहीं कह सकता, क्योंकि ये कुरान जिब्राइल फरिश्ता लेकर आए और जिब्राइल फरिश्ता झूठ नहीं बोल सकते, वो तो वही कहेंगे जो खुदा अल्लाह तबारक ताला ने कहा। ठीक है, और मैं इस बात को आप तक शेयर करना चाहता हूँ कि एक पैगम्बर इस्लाम जो है, जो आखिरी नबी होने का के बारे में इस्लाम के नुक्ता नज़र से कहा जाता है, वो ये बात कहते हैं मुझे तो खुद पता नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा और मैं ये भी नहीं जानता कि तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। पास्टर जाशुआ, ये और इसी तरह आखिरत, यहाँ पर मैं थोड़ी सी माजरत के साथ आपको रोक रहा हूँ, ये नजात की बात है, आखिरत में नजात की बात है इसमें, चूंकि आप कुरान जी, के जी। हाफिज हैं, तो ये हाँ जी। अरबी में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो आखिर में नजात की बात की जा रही है क्या? हाँ जी, ये वो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो रोज़े क़यामत को जब हिसाब होना है जी और जब क़यामत आनी है और उसके बाद हिसाब-किताब किया जाना है, उस वक़्त की बात की जा रही है। जी, मैं इसके साथ ना के पास्टर ना जाशुआ कि अभी इस दुनिया में। जी, जी, एक मैं और हवाला अभी दे दूं, आप भी इसको देखिए, ये मेरे पास जी, है तफसीर अहसुल उल बयान जी, और जी, इसका सफ़ा नंबर है 1167 और जी, यहाँ पर इस तरह से लिखा है, मैं पढ़ भी देता हूँ, ये देख लीजिए, ये जहाँ पर ये सफ़ा नंबर मैंने आपको बता दिया है, ये अब आपके सामने मैं पढ़ूंगा और यहाँ पर ये लिखा है, जिस तरह हदीस में भी फरमाया है, ये बात जान लो तुम में से किसी शख्स को उसका अमल जन्नत में नहीं ले जाएगा। जी, सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल आपको भी? फरमाया हाँ मुझे भी, मुझे भी। मगर ये कि अल्लाह ताला मुझे अपनी रहमत और फजल में ढांप ले। ये जी, आपके सामने है, सफ़ा नंबर होगा आपके सामने, देख लीजिए आप, ये जहां पर मेरी ये उंगली है, यहां पर आप पढ़िए, लिखा हुआ है, सहाबा ने पूछा, उन्होंने कहा, उनके अल्फाज हैं, मेरे नहीं हैं। जी जाशुआ साहब जारी रखिए। जी, और यही बात है कि यहाँ पर अमाल के ज़रिए जो है, वो जन्नत में नहीं जा सकते। ठीक है? ये क्लियर कट बात है, कुरान में भी और अहादीस में भी ये बात बताई गई है, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ एक और हदीस है, बुखारी शरीफ में भी है और मुस्लिम में भी है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। ठीक है? अगर नीयत अच्छी नहीं तो अमल जितने मर्ज़ी अच्छे कर लें, तो फिर राह निजात हमें नहीं मिल सकती, आखिरत में हमें निजात नहीं मिल सकेगी। जी बहुत शुक्रिया, आपने इस आयत को जी, खोल दिया है। अब हम बताएं, जी, आपसे पूछना चाहते हैं, आपका यह सफ़र जारी रहा
तो मसीह को कैसे कबूल किया, वहीं से आप जारी रखिए। शुक्रिया, उन्होंने सवाल किया, जी आपने बहुत अच्छी तरह से खोल कर बात को साफ कर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। जी, थैंक यू। जी, और जब ये बात हुई तो मैंने चाचा के साथ जब बैठे हुए थे तो चाचा ने कहा कि बात ये है कि आप अपने ज़हन से मज़हब का लेबल उतार कर पढ़ना। जी। मैंने कहा अच्छा। जब ये बात हुई तो मैं अपने घर में चला गया। जब मैं घर में गया तो मैं मज़ीद मुझे इस बात की जब चाचा से मिलने से पहले मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, चाचा से मिलने से पहले मैं जब चाचा घर में नहीं थे तो अपने उस्ताद मोहतरम के पास गया, जी। जिन्होंने कहा था कि कुरान के तर्जुमे के साथ पढ़ने से गुमराह हो जाओगे। जी। और जी। जब मैंने इस बात को पढ़ा तो उस्ताद के पास गया, उस्ताद जी के पास तो लोग देखकर हैरान हो गए कि आज फिर जी आ गया, आज कोई मसला हो जाएगा। क्योंकि मैंने उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी, जमात हुई, मैंने अलहदा नमाज पढ़ी और जब मैं नमाज पढ़ के वो फारिग हुए बैठे तो मैं उनके सामने जाके बैठ गया। कुछ क्वेश्चन थे, मैंने उनसे कहा उस्ताद जी कि मुझे एक बात बताएं, क्या अल्लाह जिस्म रखता है? हम्म। वो कहते हैं मैंने तुझे पहले कहा था तर्जुमे के साथ न पढ़ना वरना गुमराह हो जाओगे। मैंने उस्ताद जी जो बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो मुझे बताएं, अगर नहीं तो साफ सॉरी मुझे कह दें, मुझे नहीं पता है। कह रहे हैं हाँ जी बताओ। मैंने कहा एक बात मुझे बताएं कि देखें कि एक हदीस है बुखारी शरीफ में से कि अगर तुम बिस्तरे मर्ग पर भी हो तो नमाज को तर्क मत करना, ठीक है, नमाज को छोड़ना नहीं है। हम्म। और फिर कि बुखारी शरीफ में ये हदीस है कि अगर तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के नजदीक तक ना जाना। हम्म। और सूरह बकरा में पहला सुपारा में वहां पर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि सूअर का गोश्त, शराब, नशाबाजी और ऐसे दूसरे काम तुम पर हराम करा दिए गए हैं। तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा उस्ताद जी अगर दो शख्स झगड़ रहे हो तो उनको सुलह करवाना कैसी बात है? उन्होंने कहा कि इससे अच्छा तो कोई और काम नहीं है कि बल्कि अल्लाह ताला बड़े खुश होते हैं। मैंने कहा अगर अहादीस और कुरानी वर्सेस झगड़ रही हो तो उनकी सुलह करवाना कैसी बात है? हम्म। वो परेशान हो गए कि ये कैसे हो सकता है? मैं क्या हाँ जी मुझे ये बात बताएं कि कुरान में लिखा हुआ है शराब या फिर सूअर का गोश्त और ऐसी चीजें हराम है, तो फिर नशे की हालत में नमाज कैसे हम छोड़ सकते हैं? और अल्लाह के नबी ये भी फरमाते हैं कि आप ऐसा करो कि बिस्र मर्ग पर भी हो तो नमाज को तर्क मत करना। जी मैं तो जाशवा परेशान भाई, हूँ। आप बड़ी जी तफसील से ये बातें बता रहे हैं, मैं शुक्रगुजार जी। हूँ। हमारे पास तकरीबन 8 मिनट हैं। अब मैं ये अच्छा चाहता हूँ कि ठीक है। आप वो हो सकता है हम एक और प्रोग्राम आपके साथ करें, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में आप इस बात तक ज़रूर हम इख्तिताम तक जी पहुँचे कि आपने कैसे, क्या हुआ फिर इसके बाद और आपने मसीह को कबूल कर लिया, वो आज प्लीज़ जी हमें बताइए। हाँ जी, मैं थोड़ा-सा शेयर करता हूँ। जी, जी, बिल्कुल। जब ये बात हुई तो मैं कुरान को तर्जुमे को साथ पढ़ता जा रहा था और जी। मज़ीद चलते-चलते मैंने जब सूरह फ़तह की स्टडी की और उसकी दूसरी आयत में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, ऐ नबी मैंने तुम्हारे अगले पिछले गुनाह बख्श दिए। जी। ठीक है? सूरह अल-फतह में। और जब वहाँ पर हम इस बात को देखते हैं तो वहाँ पर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है इस 26वां सुपारा सूरह अल-फतह जिसको 48 नंबर सूरा भी कहा जाता है। और उसकी दूसरी आयत में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है लियग़फ़िरलका कल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़रा व युतिम्मा निअमतहु अलैका व यहदीका सिरातम मुस्तक़ीम। ठीक है? और जहाँ पर वाज़ेह तौर पर लिखा है ताकि अल्लाह आपके अगली और पिछली गलतियों को माफ़ फरमा दे। और जी। मैं परेशान हो गया कि इस्लाम के बकौल जो है कि वो नबी तो पैदाइशी नबी है, नबी तो गुनाह से मुबर्रा है, नबी ऐसा कर ही नहीं सकता है। और फिर आगे जब मैं पढ़ता जा रहा था तो 30 पारा में सूरह वज़ुहा आती है और वहाँ उसकी 7 वर्स में लिखा हुआ है ववजुदाए का ज़ालन फ़हदा और ऐ हम नबी हमने तुम्हें राह से भटका हुआ पाया और तुम्हें राह दिखाई। और मैं इस बात से बड़ा परेशान हो गया कि ओ या अल्लाह ये कैसी बात है? हमें तो कहा जाता है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, हमें कहा गया कि आना बशरुम मिस्लुकुम ला बाद नबिय्या, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मैं ऐसे है। और मैं ये बात हैरान हो गया कि जो खुद नबी अपनी राह से भटका हुआ दूसरों को राह कैसे दिखाएगा? मैं इस बात से बड़ा परेशान हुआ। और जब ये बात हुई तो उसके बाद मैंने कुरान को पढ़ना बंद किया और सिर्फ बाइबल को पढ़ना शुरू किया। जी। और जब बाइबल को मैं पढ़ना शुरू किया तो एक वक़्त ऐसा आया कि मैंने बाइबल अक़दस में से इस बात को जाना कि वाक़या ही दुनिया जहाँ के सभी जितने भी औरतों में से पैदा हुए हैं, वो सभी गुनाह की पैदाइश। और जो रूहुल कुदस की पैदाइश है,
वही हमारी निजात का ज़रिया है और कोई भी नहीं है। बल्कि मैंने किताब अक़दस में से मैंने पढ़ा कि यीशु मसीह फरमाते हैं कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे? हम्म। और यकीनन जब मैंने इन बातों को पढ़ा और फिर रोमियो के ख़त में मेरी ज़िंदगी में बाइबल अक़दस की वो आयत थी जिसने मुझे हिला कर रख दिया कि 8वें सुपारे रोमियो के ख़त में उसके 8वें चैप्टर में वर्स है कि जिस्मानी नियत मौत है और रूहानी नियत ज़िंदगी। और मैं इस बात के लिए बड़ा परेशान हो गया कि हाय खुदाया कि अगर मैं जिस्मानी तौर पर देखूं तो ये दुनिया मुझे नहीं छोड़ती। ऐ खुदावंद, अगर मैं आपको अपना शख्स निजात दहिंदा कबूल करूं, अगर मैं आपको खुदा कबूल करूं, तो फिर ये दुनिया जो है जिस्मानी जिंदगी मुझे खत्म करनी पड़ेगी। जी, तो और आपने अगर मैं जी, तो फिर आपने और कैसे कबूल किया? 2 मिनट हमारे पास है जी, आप। और फिर मैंने क्या किया, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। एक रात मैंने ऐसा किया कि तहज्जुद की नमाज़ मैंने पढ़ी, जी। इस्लामी तलीमात के मुताबिक। मैंने इस बात को देखा कि जब इस्लामी तलीमात के मुताबिक तहज्जुद की नमाज़ में अगर 3 दफ़ा सूरह यासीन पढ़कर दुआ की जाए, तो वो फ़ौरन जो दुआ कबूल होती है। और मैंने तहज्जुद की नमाज़ में, जो कि 11 रकत नमाज़ है, मैंने 11 दफ़ा सूरह यासीन पढ़ी, लेकिन मुझे जवाब ना मिला। फिर मैंने क्या किया, उसी मसल्ला को उठाया, झाड़ा और फिर बिछाया और मैंने घुटने टेके। और जब मैंने घुटने टेके और मैंने एक हाथ में बाइबल और एक हाथ में कुरान को पकड़ा जी। और घुटने टेककर मैंने दुआ करनी शुरू की। मैंने कहा, ऐ यीशु, मुझे दुआ करना नहीं आती, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे आपके साथ बात करूं, लेकिन एक बात मैं जान गया हूं कि हमेशा की जिंदगी आपके पास है, किसी और में नहीं है। अब अगर ऐ यीशु जी मैं आपको छोड़ूं तो हमेशा की जिंदगी मुझसे जाती है, और अगर मैं आपको कबूल करूं तो ये जिंदगी जो है ये जाती है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर आप वाकई ही ऐ यीशु जी खुदावंद खुदा हैं, तो आज मेरी मदद करें और मुझ पर ज़ाहिर करें कि मैं क्या करूं। और ये बात हुई कि मैं अपने दोनों हाथ उठाकर दुआ कर रहा था, एक हाथ में बाइबल थी और एक हाथ में कुरान था। तो कुरान जो है वो मेरे हाथ से नीचे गिर गया और बाइबल अक़दस मेरे हाथ में कायम रही। और मैंने इस बात को देखा कि अगर कुरान मेरे हाथ में से गिर सकता है तो बाइबल भी गिर सकती थी। बाइबल क्यों नहीं गिरी? इसलिए कि मैंने इस बात को जान लिया कि यीशु मसीह ने साबित किया कि मैं खुदावंद तेरा खुदा हूं। और फिर मैंने जो ही कुरान गिरा तो मैंने इस बात को समझ लिया कि कुरान अगर मेरी ज़िंदगी में रहता, अगर मैं मुसलमान रहता या कि इस्लामी तलीमात को कबूल करता, उन पर चलता रहता, तो कुरान मेरे हाथ में रहता, बाइबल अक़दस मेरे हाथ से छूट जाती, पास्टर गिर जाती। जाशुआ, बहुत जी, शुक्रगुजार हैं, आपके साथ यहीं से हम सिलसिला जारी रखेंगे। और इस वक्त आपने सुना, खुदा ने सुनवाया, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। खुदा की बातें हैं, आपके लिए हैं, मेरे लिए हैं। खुदा की तलाश आपने करनी है, दुआओं का जवाब उसने देना है, हमेशा की जिंदगी उसके पास, गुनाहों की मुआफ़ी उसके पास, जिंदगी का सुकून और तसल्ली उसके पास है। कहाँ जी। ढूंढ रहे हैं पास्टर हुँ, जाशुआ को? तो जवाब मिल गया, आमीन। यीशु मसीह नासरी। नेक्स्ट लाइव शो में आपसे मुलाकात होगी। खुदावंद यीशु बादशाह की सलामती, उसकी शफकत और उसका गहरा इत्मीनान आप सबके साथ रहे। इजाजत चाहता हूं, डॉक्टर डैनियल। खुदा हाफिज।